एक बुद्धिमान बहू की 4 बातें यदि जीवन में उतार ली तो घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दर्शकों, घर परिवार के सदस्य कब खुश होते हैं? अगर आप यह बात समझ लेंगे तो आपके परिवार वाले आपसे कभी नाखुश नहीं रहेंगे और ना ही घर में कभी कलह होगी। जिन घरों में लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, किसी से किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह लटकाए रहते हैं, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, पति की अपनी पत्नी से नहीं बनती। जब घर में इस प्रकार का माहौल बन जाता है तो चाहे कितना भी पैसा हो, व्यक्ति खुश नहीं रहता है। कई बार पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। यदि बेटे ने मां के हाथ में पैसे दे दिए तो पत्नी कलेश करती है, और यदि उसने पत्नी को दे दी तो मां गाल फुलाए रहती है। ऐसी कई चीजें घर की सुख शांति को भंग कर देती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी गृह कलेश को कुछ हद तक खत्म कर सकती हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। उसके घर में हमेशा कोई न कोई ऐसा रहता था जो किसी न किसी से नाराज रहता था। इससे दुखी होकर वह गांव से बाहर जंगल में एक साधु के पास चला गया। जब महात्मा साधु जी ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। दुखी व्यक्ति ने कहा, महात्मा साधु जी, मैं अपने परिवार की परेशानियों से पीड़ित हूं। मेरी मां न तो मुझसे खुश रहती हैं और न ही मेरी पत्नी से, और मेरी पत्नी न तो मुझसे खुश है और न ही मेरी मां से, और मैं भी न तो अपनी मां से खुश हूं और न ही अपनी पत्नी से। बताइए इसमें किसका दोष है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे घर में सुख शांति आएगी? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी को समझ आ गया कि इस कलह का कारण क्या है। निश्चय ही उसके घर में बहुत गरीबी होगी। कभी कभी गरीबी के कारण आपसी प्रेम में कमी आ जाती है। इंसान को जो छोटी छोटी चीजें खुशी देती हैं, वो धन से पूरी हो जाती हैं, और धन होने के कारण उन चीजों को लेकर घर में कलह और झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। महात्मा साधु जी ने सोचा, यदि इसके घर में सभी को भोजन और वस्त्र मिले तो कोई किसी से नाराज नहीं होगा। महात्मा जी ने उस दुखी व्यक्ति को उसके ही घर में कहीं गड़े हुए धन के बारे में बताया और कहा कि जाकर उस धन को निकाल लाओ, तुम्हारे घर में सभी लोग सुखी हो जाएंगे। दुखी व्यक्ति अपने घर पहुंचा और महात्मा साधु जी के निर्देशानुसार गड़ा हुआ धन निकाल लिया और पत्नी और मां से इस भेद को गुप्त रखा। अब तो जब उसे पत्नी को खुश करना होता तो वो उसमें से एक मोहर निकालता और पत्नी के हाथ पर रख देता था, और कभी मां को ना खुश देखता तो एक मोहर मां को दे देता था। अब मां भी खुश और पत्नी भी खुश। पहले जब वह बाहर से खाली हाथ घर आता था तो कोई उसे पूछता भी नहीं था, लेकिन अब उसे सम्मान मिलने लगा। वह जब भी बाहर से आता तो उसकी पत्नी दौड़कर उसका स्वागत करती। वह उसे बड़े प्रेम से खाना परोसती। मां भी उससे खूब लार भरी बातें करती थी। अब तो बहू के पास भी बहुत सारा पैसा होने लगा और मां के पास भी। कभी कभी मां बहू को कुछ पैसे देती और कहती, बहू, त्योहार आ रहा है, तुम अपने लिए कुछ जरूरी चीजें और कपड़े खरीद लेना। मां का व्यवहार देखकर बहू प्रसन्न हो जाती। कभी कभी बहू मां से कहती कि लो मां जी, अपने लिए अपने बेटे से कहकर कपड़े मंगा लेना। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर मां भी खूब प्रसन्न हो जाती थी।
और कभी कभी तो उसका पति उसके मांगने से पहले ही उसके लिए गहने और कपड़े ले आता था। अब तो घर में ऐसा सद्भाव बन गया कि सब एक दूसरे से प्रसन्न रहने लग गए। पहले जो पत्नी और माँ सीधे मुंह बात नहीं करती थीं, माँ बेटे, पति पत्नी और सास बहू से बात बात पर कहा सुनी होती रहती थी। घर में सबका मुंह लटका फूला हुआ दिखाई पड़ता था। लेकिन अब सभी एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। धन के ना होने पर जो कलह होती है, धन के आ जाने से वह सारी बातें दूर हो जाती हैं। जब व्यक्ति धन से संपन्न होता है तो वो अपने परिवार को वो खुशियां दे पाता है जिन चीजों को लेकर घर में कलह, मनमुटाव, नाराजगी बनी रहती है। तो आपसी कलह का एक कारण धन का ना होना भी है। दर्शक बंधुओं, कभी कभी देखने में आता है कि घर में धन की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी घरों में तांडव मचा रहता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विवाद छिड़ी रहती हैं। कभी कोई काम किया और किसी को पूछा नहीं तो वो नाराज हो गया कि मुझसे सलाह क्यों नहीं ली। समझदारी इसी में है कि अपने से जो छोटे हो उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। कई बार छोटे लोग भी बड़े काम की बात बता देते हैं। हमारे जीवन में कई परेशानियां आती हैं, तो कभी कभी हम उनका समाधान अपने ही विचारों से कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और कभी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। यदि हम अहंकार की भावना त्याग कर अपने से कम उम्र के लोगों से सुझाव लें तो कभी कभी हमें उनसे समाधान भी मिल जाता है। एक बार एक सज्जन व्यक्ति के घर में एक बिल्ली लेटी हुई थी। कुछ दिनों के बाद बिल्ली ने बच्चे दिए और रात के समय जब घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते थे तो बिल्ली और बिल्ली की बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए उत्पात मचाते थे। एक दिन उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि बिल्ली के बच्चे रात में घर से बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, क्यों न मैं बढ़ी को बुलाकर इनके बाहर निकलने का इंतजाम करवा दूं। यही सोचकर उसने अगले दिन बढ़ी को बुलाया और उससे कहा कि देखो भाई, तुम मेरे इस दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा छेद बिल्ली के लिए हो जाएगा और छोटा छेद बच्चों के लिए हो जाएगा। बढ़ी ने कहा, साहब 2 छेद की तो जरूरत ही नहीं है। जो छेद मैं बिल्ली के लिए करूंगा उसी छेद से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे भी निकल जाएंगे। बढ़ी की बात सुनकर सज्जन व्यक्ति ने अपना माथा ठोका और कहने लगे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतनी छोटी सी बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई। इसीलिए कहते हैं कि यदि घर में कोई छोटा सदस्य है या कोई वृद्ध है तो छोटे को छोटा और वृद्ध को मूर्ख और अज्ञानी समझकर अनदेखा मत कीजिए, उनसे भी सुझाव लीजिए। इससे 2 बातें होंगी। पहली, उनके मन में आपके लिए सद्भाव बनेगा, उन्हें ये लगेगा कि इस घर में कोई उन्हें भी समझने वाला है। दूसरी बात हो सकता है कि जिस समस्या का समाधान आपके दिमाग में ना आता हो उनके मन में आ जाए। कभी कभी जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिन्हें भाव नहीं देते हैं, वे भी बड़े काम की बात कह जाते हैं। महाभारत में आपने सुना होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर पर जब भी कोई समस्या आती थी तो वो अपने छोटे भाई नकुल, सहदेव सबसे पहले उनसे सुझाव लेते थे। उसके बाद भीम से और अर्जुन से पूछते थे और उनके छोटे भाई निसंकोच होकर अपने विचार रखते थे। इसलिए ध्यान रखें, घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहिए। इससे परिवार में सद्भाव बना रहता है, बिखराव और मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं बनती।
और घर के जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें चाहिए कि जब वे पुत्र पौत्र के हो जाएं तो सब कुछ उन्हें देकर प्रभु को समर्पित होकर निश्चित होकर रहें। वे जो कहे सो कर दे, जो खाने को दे वो खा ले। बच्चे यदि कभी भूल करते हैं तो अपनी तरफ से उन्हें सुझाव ना दे जब तक कि वे पूछे नहीं, और जब भी सुझाव मांगे तो अपने जीवन के सारे अनुभव उनके सामने रखकर अपनी की हुई गलतियां और उनके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। वे आपकी सलाह पर कितना चलते हैं, इसमें माथा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। वे आपके निर्देशों पर चले या ना चले, पर जब भी आपसे पूछने आए तो उन्हें उचित सलाह देनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि जब भी घर में बेटे की बहू आती है तो आते ही सास उस पर अपना हुक्म थोप देती है, उसके कामों में कमियां निकालने लगती है, जिससे उसके मन में आपके लिए नफरत उत्पन्न होने लगती है। शुरू शुरू में तो वो सुन लेती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है उसके मन के सारे रोष चिंगारी बनकर फूटने लगते हैं और धीरे धीरे वह घर लड़ाई झगड़े का केंद्र बन जाता है। हमें चाहिए कि हम स्वयं को भला दिखाने की होड़ में ना लगे रहें, बल्कि छोटों को भी बड़ा बनने का अवसर देना चाहिए। कहते हैं विचारों के तालमेल से आप निर्धन होकर भी सुखी जीवन जी सकते हो। इसलिए बचपन में हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि हमारे विचार कलह करने वाले ना बने। संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी बहू, संस्कारी बेटा अच्छे बुरे को समझता है, उसे स्वीकार करता है और जहां पर उसे झुकना चाहिए वहां झुक जाता है। किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसे भी भली भांति जानता है। वो ये बात भी अच्छी तरह समझता है कि यदि नम्र बनने से रिश्ते टूटने से बचते हैं तो वह रिश्तों को महत्व देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई आपके आगे झुक रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो उसे उसकी कमजोरी मत समझिए, बल्कि वह ऐसा करके आपको खोना नहीं चाहता। वह आपकी कदर करता है, वह रिश्तों के मूल्यों को समझता है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।